नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कब है सावन की पुत्रदा एकादशी। जाने इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री के बारे में। तो पुत्रदा एकादशी जो सावन में आती है वो कब है? तो एकादशी का विशेष महत्व होता है, चाहे सावन महीने की हो, चाहे अर्ध मास की हो, अधिक मास की या मल मास की या अन्य। तो पुत एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तो श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और इस बार ये सावन की पुत्रदा एकादशी है जो 27 अगस्त दिन रविवार को है। हर माह की एकादशी तिथि 2 बार आती है। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। कुल एकादशी होती है 24। इस साल अधिक मास था। इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी तिथि बढ़ गई है। 2 श्रावण हुए तो 2 एकादशियाँ बढ़ गई थी, जिसमें इस साल 26 एकादशी का व्रत हुआ। और अगर आप एकादशी का व्रत पूजा अर्चना करते हैं तो इनसे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी तिथि कब है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त सामग्री। एकादशी तिथि का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी तिथि का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस दिन हम विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। जो भी लोग एकादशी तिथि का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। श्रावण में पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य का मिलता है और पुण्य का प्रभाव होता है, पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी व्रत पूजा और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार की रात 12:08 से शुरू होगी, जो 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को 9:32 तक रही। इसलिए जो उगने का समय होता है उस समय होती है तो वो उसी दिन मानी जाती है। तो जब सूर्योदय होगा तो 27 अगस्त को एकादशी मानी जाएगी। और 28 अगस्त को सोमवार को सुबह 5:57 से 8:31 तक पारण का समय है। एकादशी के पारण का समय है सोमवार को। एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी तिथि को सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु को गंगा जल का अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी चढ़ाएं, पूजा करें, अगरबत्ती करें, धूप करें। और इस दिन अगर संभव हो तो व्रत करें, कथा सुनें। पूजा के बाद भगवान की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी दोनों नारायण की हमें पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ना कोई बुरी बात करनी चाहिए, ना किसी को बुरा भला कहना चाहिए, वो भगवान के ध्यान में ही लगे रहना चाहिए। हमें विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का ही जो है ध्यान करना चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना लगाएं, भोग ना लगाएं। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें और ऐसा करने से बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हो तो तुलसी का पत्ता रखें। मिष्टान, खीर है, लड्डू है, पूड़ी है, इन चीज़ों का ही भोग लगाएं, मतलब सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। ये विशेष ध्यान रखें। एकादशी व्रत की पूजा सामग्री। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लें।
पूजा चौकी लें, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले वस्त्र, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीज़ें ही अर्पित की जाती है। और फल जैसे केला है, आम है, ऋतु फल है, कलश, आम के पत्ते, पंचामृत, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आते हैं। तुलसी दल, केसर, इत्र, इलायची, पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पानी वाला नारियल, पीला चंदन, अक्षत यानी चावल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, आंवला, मिठाई और व्रत कथा की पुस्तक और मौली। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इन चीज़ों से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसका नाम ही पुत्रदा एकादशी है। तो एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हो सच्चे मन से, सच्ची भावना से, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान को अच्छा भोजन, मीठा भोग लगाएं और पूजा सामग्री में इन चीज़ों का रहना जरूरी। और दान भी करना चाहिए हमें। मिट्टी का कलश है, सत्तू है, फल है, तिल है, छाता है और जूते चप्पल। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, अधिक मास है तो इसलिए 26 एकादशियाँ हैं, तो आपको व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। मिट्टी का कलश है, सत्तू, फल है, तिल है, छाता और जूते चप्पल। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति करती है। जो भी व्रत करते हैं हम, वो सच्चे मन से करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए और भगवान का पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, तो हमें विशेष लाभ मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।